इन्हीं हवाले सां त छा इहो ग्लोबल वार्मिंग ऐं जेका फ्लड लाइक सिचुएशन इन पाकिस्तान आहे, जेका बोर्ड जी सूरत हाल हर साल पैदा थिए थी, उन जे लाइ छा करिणो पवंदो ऐं छो इहा थी रही आहे, इन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे प्रोफेसर डॉक्टर वक़ार साहब, कराची यूनिवर्सिटी सां उन्हनि ताल्लुक़ु आहे। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या क्या कहना चाहेंगे, हमारी मुल्क की जो पार्टिसिपेशन है इन ग्लोबल वार्मिंग वो तो बहुत कम है, लेकिन उसके असरात लेने वाले ममालिक यानी जिन पर सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का असरात हो रहे हैं, उनमें हम बड़ी ऊपर की तरफ हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिएगा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से मुतासर ममालिक में आपने बिल्कुल सही कहा कि ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 में आता है, बल्कि टॉप 5 में इनफैक्ट उसका शुमार होता है पाकिस्तान का। और उसकी वजह ये है कि हमारा मुल्क जो है, देखिए ज़राई मुल्क है, हाँ, हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, और जो बदलते हुए मौसम के जो असरात हैं, चाहे उसमें खुशसाली हो या सैलाब हो या बेमौसम की बारिशें हो या बहुत ज़्यादा या बहुत कम जो बारिश होने की वजह से जो असरात पड़ते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा मुतासर जो हमारी ज़राअत होती है। और हमारी इकनॉमिक पूरी जो हमारी इकॉनमी की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे एग्रीकल्चर है। तो इस वजह से पाकिस्तान को जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है इस पूरी सूरत हाल में। और पिछले साल भी हमने देखा, इस साल भी हम देख रहे हैं कि जो बारिशें, जो एक्सट्रीम जो बारिशें होनी है, ये एक्सट्रीम इवेंट्स जो है, इसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा। असर हम क्यों ले रहे हैं, यानी कि जो हमारी जो मौसमियात है, जो पूरी दुनिया का सिस्टम है मेट्रोलॉजिकल, वो हमारी तरफ क्यों फिर इम्पैक्ट कर रहा है, इसके रीजन थोड़े से बताइएगा। देखिए, ये तो प्रिडिक्ट करना, ये इसका रीजन बताना मुश्किल है कि क्लाइमेट चेंज का असर हम पे ज्यादा क्यों हो रहा है। यस, हाँ, ये अलबत्ता क्योंकि ये हम जो ना इस तरह से बताना मुश्किल है कि ये हम पे ही ज्यादा असर क्यों हो रहा है। दुनिया में किसी भी जगह पे उसके असरात जो है वो रूनुमा हो सकते हैं, और दुनिया भर के बेशतर ममालिक पे इसके असरात जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि हमें आने वाले वक्तों में इस सूरत हाल के लिए तैयार होना पड़ेगा, और हमें जो है इस हवाले से हमें जो है वो अपनी तैयारियां करनी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, यानी क्लाइमेट चेंज बदलते हुए सूरत हाल के साथ हमें जो अपने आप को ढालना होगा। अब तो ढालने के लिए देखे ना, ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, क्या हमारे यहाँ जंगलात की कमी है, या हमारे यहाँ जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो इक़दामात लिए जाने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फॉरेस्ट का इंक्रीज़ है, जहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, सफाई का जो इस प्रॉब्लम्स हैं, या जो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनका रीज़न क्या है, तो वो भी इम्पैक्ट में आ रहा है। क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है हमारे मुल्क में। जिस तेजी से जंगलात को काटा गया, आप देखिए कि जो कच्चे के इलाके में जंगलात थे पहले, वो सारे साफ हो गए। जो कोस्टल एरिया में, हमारी साहली पट्टी में, कराची के अतराफ में आप देखिए जो जंगलात थे वो काफी हद तक कट चुके हैं। तरक्याती कामों के उसमें फॉरेस्ट को काट दिया गया। तो इस तरीके से जो है वो ये सारे इश्यूज हैं। अब उसकी वजह से भी जो है वो हमारे पर जो है उसके असर जो है वो नेगेटिव पड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो गर्मी बढ़ने की वजह से समुद्रों से जो है ना वो ज्यादा हीट लिबरेट होती है। तो ये जो तूफान आते हैं या एक्सेसिव जो बारिशें होती हैं, समुद्र जो है ना अपनी हीट को रिलीज करता है, लिबरेट करता है, और इस वजह से जो वो तूफानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। आप देखिए कि सिंध के बलूचिस्तान के साहिलों पे ये जो तूफानों की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इससे फायदा भी तो उठाया जा सकता था ना, मगर ये इस तरह से चीजें हो रही हैं। अगर हमारे पास बड़े डैम्स होते या हमारे पास इस तरह के रिजर्वायर होते जो सिर्फ सैलाब का पानी रोकने के लिए इस्तेमाल होते, आम दिनों के लिए इस्तेमाल ना होते, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि जब फ्लड लाइक वाटर्स आता है, खासतौर पर जो टोरेंशियल वाटर आता है या जो पहाड़ों से तेज़ी से हमारी तरफ पानी आता है, वो ज़्यादा वाइप आउट करता है, वो ज़्यादा नुकसान करता है। जी जी,
आप सही कह रहे हैं। असल में इसमें एक इशू ये है कि जो जब डैम को हम डिजाइन करते हैं ना, तो वो हमारा जो नॉर्मल यानी रूटीन फ्लो होता है जो दरिया में, उस रूटीन फ्लो के ऊपर डिजाइन किया जाता है। अगर हम फ्लड के ऊपर जो है वो डैम को डिजाइन करेंगे तो फ्लड हर साल एक उस पे नहीं आता फ्लड, मसला सारा ये। तो अगर हम एक आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जो भाषा डैम है, भाषा डैम की जो फिजिबिलिटी 2017 में बनी थी वो $14 अरब थी, यानी 14 अरब डॉलर थी उसकी जो वो थी फिजिबिलिटी। अभी पाक रुपीज में करें तो ये आप उसको जो है 300 से मल्टीप्लाई करके देखें, खरबों रुपए में इसकी जो है कॉस्ट जाती है ना, 35-40 खरब रुपए इसकी कॉस्ट है। तो इतनी ह्यूज कॉस्ट होती है डैम बनाने की। ये आजकल ये बात बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि डैम नहीं है हमारे यहाँ डैम, लेकिन डैम बनाने की कॉस्ट इतनी ह्यूज है कि आप उसको जो है वो रूटीन फ्लो के ऊपर तो डिजाइन कर सकते हैं डैम को, लेकिन जो अगर 10 साल में या 5 साल में एक दफा फ्लड आ रहा है उसके ऊपर आप इतनी ह्यूज कॉस्ट का डैम नहीं बना सकते। नहीं, उस फ्लड को हम ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा इस नुकसानात को कम कैसे करना चाहिए? कुछ फर्क पड़ेगा ये जो बिलियन ट्रीज मंसूबे हैं, इस तरह की और दूसरी चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये दरअसल हमें अपने इकोसिस्टम को जो है वो रिवाइव करने की जरूरत है। हमारे जो इकोसिस्टम है, जो हमारे कुदरती जंगलात जो यहाँ पर पहले थे, उसको रिवाइव करने की जरूरत है हमें। इसी तरीके से हमें अपने एग्रीकल्चर के सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। अब पानी सिस्टम में जो है वो कभी जो नॉर्मल जो फ्लो है सिस्टम का वो कम होता जा रहा है, हमारे यहाँ पानी की कमी होती जा रही है। ये जो सैलाब जो आ रही है, ये ओकेजनली आ रहे हैं, ये फ्लैश फ्लड की फॉर्म में होते हैं, ये अचानक से शदीद बारिश हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल जो हमारा फ्लो है पूरे साल, वो समुद्र में जो दरिया में फ्लो है वो कम हो रहा है, जो रूटीन का जो फ्लो है। अब उसमें हमें करने की ये जरूरत है कि अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को मॉडर्नाइज करें, उसको जो है वो वाटर एफिशिएंट इरिगेशन के ऊपर हम जाएं। और इसी तरीके से जो है वो हमारे मुल्क में जो क्रॉप्स की जो सिलेक्शन है वो भी सही नहीं है। हमारे मुल्क में वो क्रॉप्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज के क्रॉप्स हैं, जहाँ ज्यादा बारिशें होती हैं। मिसाल के तौर पर चावल है, गन्ना है, इस तरह की फसलें जो है, केला है। ये फसलें जो ट्रॉपिकल कंट्रीज के हैं, वो पाकिस्तान एक एरिड कंट्री है, हमारे यहाँ वो क्रॉप्स जो है वो ज्यादा जो है वो कल्टीवेट किए जाते हैं। तो हमें अपने पूरे सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने सिस्टम को सही करें कि हम बदलते हुए ये तो सब कुछ पार्लियामेंट में होगा और सियासतदान करेंगे। आप समझते हैं इतने पढ़े लिखे सियासतदान हमारे पास हैं? देखिए, ये सारी अवेयरनेस जो है ना वो मीडिया के थ्रू ही, जैसे आपके जैसे जो चैनल्स हैं इनके थ्रू ही अवेयरनेस जो है आम लोगों तक और फिर सियासतदानों तक पहुंचेगी कि हमें इन चीजों की जरूरत है। हमें एक्सपर्ट्स को एंगेज करने की जरूरत है कि हम अपने जब पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें हम आने वाले वक्तों में इस बदलती सूरत हाल में, ये अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल है कि किसी साल तो बारिश ज्यादा होगी और किसी साल बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल है जिसमें हम फ्यूचर में नहीं बता सकते कि इस साल क्या सूरत हाल होगी, अगले साल क्या सूरत हाल होगी। तो वो जो है उस केस में हमें अपने आपको इस बदलती सूरत हाल के हिसाब से ढालने के लिए कौन से इकदाम लेने हैं, उसके लिए हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है। हमें क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन पे जाना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस तरह आने वाले वक्तों में हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे मुतासिर हो सकती है, उससे हमें कैसे सेव करना है। और इकोनॉमी जिस चीज पे बेस करती है, चूंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, तो पाकिस्तान का जो सारा फोकस है वो इसी पे होना चाहिए कि हम अपने आने वाले वक्त में अपने एग्रीकल्चर को कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये पॉलिसी बनानी जरूरी है और अब पॉलिसी का वक्त है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर वकार साहब, कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक हुयो ऐं क्लाइमेट चेंज ऐं ग्लोबल वार्मिंग जे हवाले से डॉक्टर साहब असांखे आगाह करे रहियो हुयो। हिन ई टॉपिक खे अॻिते वधायूं था।